जय हिंद। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या। तो चले शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम आपको रिवाइज कराते हैं आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा, ताकि आपको अपरिमेय संख्या समझने में आसानी हो। तो हमने अभी तक पढ़ा जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3 और ये अनंत तक की ये सारी संख्याएं, इनको हम बोलते हैं प्रकृत संख्या। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। और अगर इसी में 0 शामिल कर दिया जाए, मैं यहां से ऐसे डिनोट कर देता हूं कि यहां से लेके यहां तक की ये संख्याओं, इनको बोलते हैं प्रकृत संख्या। और अगर इसी में 0 भी शामिल कर दिया जाए तो फिर इस संख्या को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं। और फिर हमने इसी में पढ़ा कि अगर इसी के साथ ऋणात्मक वाली संख्याओं को शामिल किया जाए, ठीक है, जैसे -2 और ये अनंत तक की ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाए, तो फिर ये जो संख्या बनती है पूरा यहां से लेके यहां तक की पूरी संख्या, इसी को बोला गया था पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या के अंदर क्या होती हैं? ये जो पूरी प्रकृत संख्या होती हैं वो भी शामिल होती हैं, जो पूरी पूर्ण संख्या होती हैं वो भी शामिल होती हैं। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आती हैं और इधर धनात्मक पूर्णांक वाली भी संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक वाली संख्या भी आ जाती है। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक ये यहां से शुरू होता है 1, 2, 3, 4 ये इधर का, और ऋणात्मक पूर्णांक इधर का बोलते हैं -1, -2, -3 और इधर का अनंत तक की संख्याओं को। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। ठीक है, इन संख्याओं के अंदर दशमलव वाली कोई भी संख्याएं नहीं थी कि जैसे 1.2, 2.5 ये सब संख्याएं नहीं थी। ये सिर्फ पूर्ण संख्याएं थी, इनमें दशमलव शामिल नहीं था। और फिर मैंने बताया परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसके अंदर ये सारी पूर्ण संख्याएं, प्रकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्या सारी इसमें आती हैं। ठीक है, इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। एक बार फिर मैं याद दिला देता हूं, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और क्यूब कभी भी 0 नहीं होगा, ये था। और फिर मैंने इसमें भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में भी बताया था। जैसे कि कोई दिया गया है, मान लो जैसे दिया गया 1/3, अगर हम इसको भाग करें तो ये आएगा 0.333 ऐसे आता चला जाएगा। तो ये संख्या भी क्या है? अगर दशमलव में दी गई तो इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर दिया गया है 4/2, इसको भाग करेंगे तो ये 2 बार में भाग चला गया, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने इस रूप में आपको बता दिया था परिमेय संख्या क्या मतलब है। दशमलव में जाए, अगर भाग करें दशमलव में ले जाएं और दशमलव में नहीं कट रहा तो ऐसे बढ़ता चला जाए और उसमें कोई संख्या बार बार आ रही हो तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। और अगर भाग कर रहे हैं, चला जा रहा है, तब भी परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर दशमलव में ले जाने के बाद जा रहा है, जैसे ये मान लो 7/2 है, तो ये 3.5 आया, दशमलव में ले गए फिर भी चला गया पूरा, तब भी ये परिमेय संख्या है। तो कौन सी ऐसी संख्या जो अपरिमेय नहीं है? यहाँ पे ये कंडीशन आती है। तो मान लो कोई ऐसी संख्या है P/Q के रूप में, जैसे 22/7। ठीक है, इसको अगर मैं भाग दूं तो ये 3.13276 ये ऐसे ही आता चला जाएगा और ये कभी खत्म भी नहीं होगा और कोई भी संख्या इसमें रिपीट भी नहीं होगी। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो इस रूप में लिखी होती है, ठीक है, इसी रूप में लिखी होती है, बट उसको जब हम हल करते हैं, मतलब दशमलव में ले जाते हैं, तो वो कटती भी नहीं है और उसके दशमलव के बाद कोई संख्या उसमें रिपीट भी नहीं होती कि बार बार आती जाए, जैसे इसमें आ रहा था ना बार बार, तो ये परिमेय थी, इसमें आएगा भी नहीं ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर हुई बात? और इसी तरीके से मान लो √2 है, √2 को अगर आप हल करोगे तो इसमें कुछ आपका
आता जाएगा 1 पॉइंट कुछ नंबर आते जाएंगे अलग अलग, ठीक है, ना रिपीट होंगे ना कुछ होंगे, बस आते जाएंगे ना खत्म ही होंगे, तो इसलिए रूट 2 को भी अपरिमेय बोलते हैं। इसी तरीके से रूट 3, रूट 5 ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हुई बात। दशमलव के बेस पे अगर आप समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्याएं ये भाग दिया जाए दशमलव में जाए और वो संख्या बार बार रिपीट हो तब भी परिमेय संख्या होगी, भाग दिया जाए पूरा पूरा चला जा रहा है बिना दशमलव के तब भी परिमेय होगा, भाग दिया जा रहा है दशमलव में जा रहा है भाग पूरा चला गया तब भी परिमेय होगा। बट अगर भाग दिया जाए दशमलव में जाए और कभी कटे भी नहीं और कोई संख्या उसमें रिपीट भी ना हो, बार बार ना आए, तब उसको बोलते हैं अपरिमेय। और इसी तरीके से रूट 2, रूट 3 इनको जब हम इसका वर्गमूल करते हैं ना तो ऐसी ही संख्या आती जाती है, वो दशमलव में आती जाती है ना खत्म होती है ना कुछ, तब इसीलिए इनको रूट 2, रूट 5 को बोला गया है अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो यहां से एक बार फिर से इसको देखो, मैं बता देता हूं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, सारी प्रकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं यहां से बना देता हूं, ये लो कि परिमेय संख्या के अंदर ये सारी आती हैं, पर ये कभी नहीं होगा कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, कभी नहीं होगा कि सारी परिमेय संख्या प्रकृत संख्या होगी, सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, तो अपरिमेय संख्या हमें यहां पे समझ में आ गई, मैं इधर लिख देता हूं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का उदाहरण मैं बता देता हूं, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई। पाई क्या होता है, एक्चुअल में ये 22/7 ही होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7 को ही बोलते हैं। ठीक है, तो पाई ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया, इन दोनों संख्याओं को मिला के बनती है आपकी वास्तविक संख्या। ये है मेन फंडा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है, सारी परिमेय संख्या भी शामिल होती हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक बोला जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, इसके अंदर परिमेय अपरिमेय भी शामिल रहती हैं, दोनों संख्याओं को मिलाने के बाद बोला गया है वास्तविक संख्या। क्लियर। ये चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर आपने इतना अब समझ लिया है तो अब आपकी प्रश्नावली आपसे आराम से